छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है व्यापम की तरफ से बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन श्रेणी दे के 900 पदों पर जो है, जी हाँ, हॉस्टल वार्डन श्रेणी दे के 900 पदों पर जो है व्यापम में इस वक्त सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल कर आया है। और इसके लिए भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए फाइनली जारी हो चुका है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि कब हॉस्टल वार्डन का वैकेंसीज आए और कब हम उसमें फॉर्म फिलअप कर सके, आवेदन कर सके। और तो आप सभी स्टूडेंट का इंतज़ार अब खत्म हो गया है और 900 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती विज्ञापन आपका जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक बन सकते हैं, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करना है, कौन से बुक से आपको तैयारी करना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सके। और आपको बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में आपका माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक मूल्यांकन देखने को मिलता है। तो आपको जो है निगेटिव मार्किंग से किस तरह से बचना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है, क्योंकि आप जो है तुक्का नहीं मार सकते। तुक्का भी मारना है तो कैसे मारना है, क्योंकि व्यापम जो है आंसर ऐसे सेट करता है कि आप जो है कितना भी तुक्का मारे आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और कोई भी स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने तुक्का मारा है, टिक किया है और वो अच्छे से प्रिपरेशन करके नहीं गए हैं, तो उनका एग्ज़ाम्स कभी भी क्वालिफाई नहीं होता। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। और इसमें सबसे अहम रोल प्ले करेगा आपका कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आपको कंप्यूटर्स के पूरा कम्प्लीटली नोट्स दूंगा और बुक भी बताऊंगा कि कौन से पुस्तक से आपको जो है तैयारी करना चाहिए, जिससे आप कंप्यूटर्स में 50 में से कम 45 से 48 नंबर ला पाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको मेहनत करने की देरी है। बस आपको मेहनत करने से पीछे जो है नहीं हटना है। सफलता मिले या असफलता मिले, आपको जो उन चीज़ों से सीखना है। ये नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सोचकर यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी ही नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। और यदि आप प्रयास करते रहें तो आपको जो है सफलता जो है अवश्य मिलेगी, क्योंकि सफलता बस हमको मिलने वाला ही रहता है कि हम जो है छोड़कर गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना और अपनी किस्मत के भरोसे नहीं रहना कि गवर्नमेंट जॉब पाना। और आज के डेट में जो है पढ़ाई लिखाई का कोई मायने नहीं है। और बहुत से स्टूडेंट सभी ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उनका जॉब नहीं लग रहा, तो हमारा कहाँ से लगेगा। तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, बाकियों से आपको कोई मतलब नहीं रखना है किसका लग रहा है किसका नहीं लग रहा है, कौन आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कोई आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। बस खुद पर आपको बिलीव करने की, भरोसा करने की ज़रूरत है। खुद को अपने कैपेबिलिटी पर आपको जो है भरोसा होना चाहिए। और ख़ुद को कभी किसी और से कंपेयर मत करो, क्योंकि आप दूसरों की तुलना करने के लिए नहीं बने हो। आप में जो बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी, आप जो है कुछ भी कर सकते हो। और ये तो हॉस्टल वार्डन का वैकेंसीज हैं, आप हॉस्टल वार्डन के वैकेंसीज़ को भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप में वो जोश जुनून जज्बा है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के। और हार्ड वर्क कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि बड़े सपने आपने देखे तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। उस स्तर की मेहनत आपको करना होगा। ये नहीं कि बस मेहनत देख लिए, मैं मेहनत नहीं किया और बस सपने सजोए बैठे हैं कि हाँ मेरा ये सपना मैं पूरा करूँगा। लेकिन आपको उस लेवल की मेहनत करना होगा जो अपने सपने देखें। तो आपको बताना चाहते हो, यदि आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हो तो इसके लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका बोर्ड से होना चाहिए। इसके साथ आपका कंप्यूटर्स में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, कंप्यूटर साइंस किया हो, या फिर आपने ITI कोपा किया हो, कोई भी हो इनमें से आप जो है इसमें आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और इसके साथ आयु सीमा की बात करें तो हॉस्टल वार्डन बनने के लिए आपका मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए एज, और मैक्सिमम 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 45 साल के हैं, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 43 साल के हैं, फिर भी आप इसमें हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसमें डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को बस क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की नॉलेज होना आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। और इसमें जो 1/4 आपका जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है।
4 प्रश्न आप गलत करेंगे तो 5 नंबर आपका कट जाएगा। तो कंप्यूटर से हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में केवल 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, हिंदी से 10 अंकों का, अंग्रेजी से 10 अंकों का, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का और समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 20 अंकों का, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों का, गणित से जो है 20 अंकों के प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले 50 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो उम्मीदवार को कंप्यूटर में कम से कम 50 में से 25 अंक लाना अनिवार्य है, या अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि आप जो है 50 में यदि कंप्यूटर सब्जेक्ट में 25 नंबर नहीं लाएंगे, बाकी सब्जेक्ट में कितना भी स्कोर क्यों ना, सभी को मिलाकर यदि आपका 100 नंबर भी बन रहा है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर में 50 में से 25 अंक नहीं आया तो आपका कंप्यूटर से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें जो 50 अंकों के पूछे जा रहे हैं, इसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट, अन्य प्रकार के सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी जिसमें आपका डिजिटल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी पूछे जाते हैं। साथ ही इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट की फुल फॉर्म, इन सभी चीज़ों के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज पूछे जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में 50 अंकों के पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर्स में यदि आप 50 में से 25 अंक लाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है 50 में से 45-48 नंबर अवश्य ला पाएंगे। इसके लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इस बुक से यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आपके कंप्यूटर्स के सभी नॉलेज आपको जो है देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को कंप्यूटर्स की वीडियोस भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को कंप्यूटर्स के बेहतर से बेहतर नॉलेज जो है देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही हिंदी की बात करें जो 10 अंकों के आते हैं, तो हिंदी में ये सभी आपके स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना, प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्ति, ये सभी आता है। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी जो अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ इंग्लिश की बात करें तो इसके लिए एसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन ले सकते हैं, जिसमें आपका पूरा ग्रामर आता है, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइज, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंस ये सभी आएगा। तो ग्रामर्स के लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन के बुक ले सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। खुद पर भरोसा कीजिए, कोई आप पर भरोसा करे या ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सपने आपने देखे तो उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत है वो आपको करना होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए। और कोई भी डाउट्स हो तो बेझिझक आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। सो थैंक यू आप सभी का, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए।